अच्छा, अभी मेन टॉपिक क्या आ रहा है? ठाट। अगर ठाट को मैं अगर जनरल लाइफ के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो ठाट मतलब होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन है ठाट। जैसे आपको कोई जमीन मिल गई और आपने उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ा दिया तो जमीन ठाट है। एग्जाम्पल सरनेम, माय नेम इज खान, देन हन्नान खान, देन माय सन, देन माय डॉटर, देन माय वाइफ। तो वो सरनेम से डिवाइड हुआ कि मिस्टर मिसिस खान। तो ये हो गया ठाट। तो ये एक इजी वे है और वो म्यूजिक लैंग्वेज है जो मैंने कहा। सेकंड थिंग, ठाट। हमारा जो म्यूजिक के अंदर ठाट होता है वो ठाट में, जैसे आप लोगों ने यमन सीखा है तो यमन कल्याण ठाट का है। जैसे आपने भैरव सीखा तो भैरव खुद एक ठाट है। जैसे किसी ने बिलावल सीखा तो उसका अलय बिलावल, बिलावल ठाट का राग अलय बिलावल। ऐसे से जो 2, 4, 5, 7 राग तो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स ने ये सब लर्न किया है। अब आपने जो ठाट में जो राग लर्न किया तो उसमें आपने क्या बजाया, क्या किया, कोई बता सकता है? ठाट आपने लिया कल्याण ठाट, कल्याण ठाट में आपने यमन किया तो यमन में आपने क्या बजाया? अगर आप Sir, sir, how I understand it, it's like ठाट आपका बिल्कुल सबसे टॉप लेवल हो गया। उसको और स्पेशलाइज करो तो उसमें राग आ जाते हैं। अब जैसे ठाट आपका एक बेसिक आपका रूल हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे गा तीव्र मा पाधा नीसा, ये आपका कल्याण ठाट हो गया वैसे। अब इसके अंदर फिर आपके स्पेसिफिक आपके डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं कि अगर आप ये ओमिट कर दो तो ये राग है, इसकी चलन ऐसे कर दो तो ये राग है। जैसे यमन हो गया, हमीर हो गया, केदार हो गया, राइट, बिहाग and all, I think. So it's like that. That's how I understand it basically. And one more thing, one more specialization. okay, very nice, very good answer. One more I want to clear so the other students can understand. जैसे कि ठाट में आपने राग लिया, हम एक सिंपल राग ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यमन, कल्याण ठाट का राग है यमन। यमन में पहले हमने आरो ओरो बजाया, ये ठाट की शुरुआत है। तो नीरे गामा धानी सारे, जैसे अभी आपने बोला। अब इसके अंदर हमने सेकंड क्या किया, अस्थाई किया। थर्ड क्या किया, अंतरा किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ताने किया। मतलब ठाट के अंदर राग कितना बढ़ गया, अंडरस्टैंड? यानी ठाट एक जगह है और वहां से वहां कहाँ चला गया। तो दैट मींस द ठाट। और जो अगर हमको जनरल बात करनी तो आप सरनेम करके बोल सकते हैं कि मेरा सरनेम कोई हम ठाट कहते हैं। हम ठाट उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे राग हैं। अभी एक बात है और पूछनी है कि जैसे 10 ठाट है तो आप लोगों ने 10 ठाट लिखा है अपनी अपनी बुक पेंसिल में? जरा बुक और पेंसिल ले लीजिए। अभी हमारी ठाट पर बात चली तो ठाट के बारे में हो क्या है बात। अब ठाट के अंदर क्या क्या है, ठाट के अंदर कितने राग हैं, ठाट में क्या है, ठाट में क्या है, तो सब जैसे आप ऐसा लिखेंगे, हियर द नेम ऑफ द 10 ठाट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये फर्स्ट आप राइटिंग करेंगे और हेडलाइन, हियर द नेम ऑफ द 10 ठाट, 10 ठाट के राग के नाम। नंबर 1 बिलावल, बिलावल यानी बिलावल ठाट है, बिलावल राग है, द बोथ सेम। ओके। सेकेंड आ गया कल्याण ठाट। तो कल्याण ठाट में कौन सा राग है, यमन। थर्ड आ गया खम्माज ठाट। 4 आ गया काफी ठाट। 5 आ गया असौरी ठाट। 6 आ गया भैरव ठाट। 7 आ गया भैरवी ठाट, मारवा ठाट, पूर्वी ठाट, तोड़ी ठाट। एक बार फिर रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों ने कुछ उसमें नहीं लिखा हो तो देखें। हियर आर द नेम ऑफ द 10 ठाट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 10 ठाट होते हैं। पहला क्या ठाट है, बिलावल, कल्याण, खम्माज, काफी, असौरी, भैरवी,
भैरो, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये आपके 10 ठाट हो गए। अब आप देखिए 10 ठाट के अंदर कितनी सारी बातें हैं, कितने सारी चीजें आप करते हैं, फिर आलाप लेते हैं, फिर जोड़ आलाप लेते हैं, फिर उसके बाद वादी सुर आता है, संवादी सुर आता है, फिर यह आता है, ऐसी सब चीजें आती है। अभी किसी ने ऐसा भी लिखा है कि एक राग हम ले लें, जैसे कोई भी, एनी क्वेश्चन, एनीवन वांट टू आस्क? अभी देखिए एक राग आपने लिया, एग्जाम्पल अगर आपने राग यमन ले लिया, तो यमन के अंदर जो 10 बातें हैं वो लिखी है सबने। आई थिंक एक तो स्टूडेंट्स ने लिखा है, आपने लिखा है? लिखा। अब किसने लिखा है वो जरा अपना पढ़ के सुनाए राग का। सर जैसे पिछली बार ऐसे जो क्लास हुई थी उसमें सर मतलब मैंने पर्सनली आई हैव रिटन फॉर भैरव, बट यस फुल आई हैव रिटन फॉर भैरव। हाँ, तो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन बिकॉज़ सबको समझ में आएगा। यस, 1 सेकंड, आई जस्ट चेक इट, जस्ट पुल द पेज अप। सब लोग अपना अपना बोलिए कौन कौन सा राग का है। गुरुजी, I wrote Bihag Guru. ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिहाग। क्या है 12 बातें उसमें राग ठाट के अंदर से, राग के अंदर? Guruji, Bihag Tat is the Bilawal Tat. यस, Vadi Sur is Gandhar. ओके, Samvadi Sur is Nishad. करेक्ट, And Varna Swar is the Vakra Sampur Rag Correct. Sarita. करेक्ट, And Varjit Sur is the Re and Da in Arop. राइट, Arop na Re and Da Varjit. करेक्ट, Tad 3 Tat. करेक्ट, इसका मध्यला एक्सट्रा 3 Tat में होता है. करेक्ट, बिहाग समय नाइट रात ओके, ओके, पकट म प ग म ग म प ग म ग आरो इज द नि स ग म प नि स ता नि द प म प ग म ग रे स। ओके। देन अस्थाई अंतरा। ओके, अपने विराल कैन यू टेल? Yes, sir. So, sir, for Rag Bhairav, the Vadi and Samvadi would be Dha and Re, Komal, both Komal. One second, Viral, we can say like that. One is a Vadi, two Yes. is a Samvadi. Like that, you can numbers you can Yes. because we want to 12 number. Right. If anything missing, then we can tell you. Of course, yes. Sir, yes, sir. So the Vadi Swar is Komal Dha, Samvadi Swar is Komal Re, Varn is Sampurna, and since it is Sampurna Rag, there are no Varchit Swars, they are all included. And the time for playing this is the Samay, early morning. It is a part of the Bhairav Thaat, obviously. And its chalan is Ni, Dha, Ni, Sa, Ga, Ga, Re, Sa. And Okay. Aro is Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, Ni, Dha. Avro is Sa, Ni, Dha, Pa, Ma, Ga, Re, Sa. If all Surya continue play, means not any वर्जित नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे? Sampurna. संपूर्ण, वेरी गुड, ओके, संपूर्ण। अच्छा रेशमा जी, सर आप मैंने बोलिए। सर मैंने खमाज में लिखा है जी, ये था खमाज, वादी सुर का, संवादी सुर नी, ओके, दोनों नी, और इसका वर्जित अवरोह में र, ओके। चलन है आरो में रे ना, आरो में वर्ज, अवरो नहीं, आरो, आरोह में जी, और इसमें संपूर्ण और अवर, संपूर्ण हाँ अवरोह में, और उसमें औधव, ओके। समय, और समय है रात का समय, और हमने ताल जो किया था वो कहरवा में किया था, और रूपक में। करेक्ट। सर और मैंने इसका जी सर वो है वो ओके, ओके, हाँ कजई जी, टेल मी। सर मैंने राग भूप का लिखा था। इसका आरोह है सारे ग प ध स, अवरोह है सा ध पा ग रे सा। ये कल्याण ठाट का राग है जी, और इसमें स्वर मध्यम म, निषाद, नी वर्जित है, वर्जित स्वर है ये। और Yes. वादी स्वर है ग, संवादी है स्वर ध,
गायन का समय रात्रि का पहला पहर, जी और पकड़ है ग रे साधा सारे ग प ग धा प ग रे सा, ओके और विकृत स्वर सभी शुद्ध स्वर हैं सर। जी करेक्ट, सब सारे का पता है। जी जी, और कुछ लिखा है आपने इसमें? बस सर इसमें मैंने यही लिखा है वैसे। अच्छा, अभी सब लोगों ने मतलब कैसा होता है कि अगर हमको सही संगीत समझना और अच्छे से हमको अपने आप को तैयार करना है, जैसे कि ये 50% आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, राग के बारे में भी, ठाट के बारे में भी आप लोग ने सुना वीडियो, तो अच्छा लगा। अब इसमें क्या कीजिए, सब बुक पेंसिल में है ना नंबर बनाइए। जैसे मैं अभी आप लोग के साथ लेता हूँ, टाइटल आ गया राग यमन, एग्जाम्पल, अगर किसी ने नहीं भी सीखा है तो लिख लो, हम आगे क्लास के वक्त करेंगे, लेकिन मुझे नंबर्स के हिसाब से चाहिए। जैसे आप मुझे बाद में फोटो शेयर करोगे या ग्रुप में शेयर करोगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। अब आप टाइटल देंगे राग यमन, हाँ, अब डैश के बाद आप लिखेंगे वादी सुर और उसके अपोजिट में लिखेंगे गंधार, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लिखेंगे गा, वादी सुर गा, फिर नेक्स्ट आएंगे संवादी सुर नी। अब इसके साथ मुझे नंबर चाहिए, वादी के पहले 1 आया, संवादी के बाद 2 आया, ताल के बाद 3 आया, तो ये नंबर आएगा। और अगर मेरे 12 नंबर नहीं हो रहे आपके साथ तो आप मुझसे फिर पूछोगे, फिर मैं चेक करूंगा, फिर आपको बताऊंगा अरे हाँ ये मिस हो गया। मतलब हमारे राग के अंदर 12 बातें कंपलसरी हिंदुस्तानी क्लासिकल में, दैट इज द फर्स्ट इज द थाट, सेकंड इज द राग, कि थाट के अंदर राग में क्या क्या आता है, जैसे आपको मैं भाटखंडे के हिसाब से बोल के सुनाया। अभी आपको बताया, पता लगा ना, समझा ना विराल आप? ओके अद्वित, आर यू अंडरस्टैंड ना? ओके ऑल, हाँ, रेशमी एंड कजी जी। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट आपने लिखा राग यमन, उसके बाद वादी सुर, संवादी सुर, उसके बाद बरन। बरन मतलब क्या, कोई बता सकता है? सर आपने तीसरे नंबर पे ताल बोला है, ताल, दैट इज ओके, लेकिन आई थिंक सो जैसा भी मैं नंबर बोल रहा हूँ तो उसको फिर आप एडजस्ट कर लेना, उसमें ओके, कोई बात नहीं। दैट इज 3 4 2 1 इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे बोलते वक्त ऐसा बताना चाहिए कि 1 2 3 लिखो, ताकि 12 समझ में आए। जैसे वादी सुर, संवादी सुर, बरन। अभी मैं बरन आया तो बरन बता सकते हैं क्या होता है? सर वरन इज बेसिकली आपकी राग की मतलब वरन इज व्हाट डिफाइंस कि आपके राग में कोई सुर ओमिट होता है या नहीं होता है। जैसे इसमें सारे इजीली आई कैन से इन द आंसर संपूर्ण। यस, वरन इज संपूर्ण। अभी हम संपूर्ण लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम यमन कर रहे हैं, ठीक है, संपूर्ण कर रहे हैं, संपूर्ण। अब जैसे वादी सुर, संवादी सुर, बरन, उसके बाद ताल आ गया। अब वो बात पहले भी आ रहा है या बाद में भी आ रहा है, उसकी पकड़ नहीं है, नंबर आना चाहिए। मेरे को ताल याद आ गया, मैंने ताल बोल दिया, तो 1 2 3 4 हो गया ताल। अब ताल तो हम मेंशन तब करेंगे जब हम वो राग सीख रहे हैं, या जिसने जो राग ताल में सीख लिया वो मेंशन कर दे त्रिताल। नहीं तो अगर आपको यमन में कुछ और बताया, और ताल बताया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है और आता है, और ये नॉलेज के लिए। ताल हो गया, उसके बाद हम जाते हैं, आ गया ना ठाठ। ठाठ देखिए, अब आप मुझे बताइए, हम लोग यमन करें तो ठाठ क्या होगा? कल्याण, कल्याण ठाठ, करेक्ट, कल्याण ठाठ। अब उसके बाद हम वर्ज सुर। अब जो यमन में वर्ज सुर नहीं है तो आगे 0। उसके बाद आ गया समय। व्हाट इज द टाइम द राग, आप लोग को मालूम ही होगा। दिस टाइम इज अ यमन ब्यूटीफुल राग इन द इवनिंग टाइम, है कि नहीं? करेक्ट है कजरी जी, करेक्ट है? यस सर, यस सर। समय, आफ्टर दैट वर्ड शुरू हो गया, समय हो गया, एंड नाउ एक बार जरा पढ़ के सुनाएंगे क्या क्या हो गया? पकड़, पकड़, यस, या व्हाट आई एम मिसिंग, पकड़। पकड़ इसमें क्या आएगा? नॉर्मली ऑलवेज बी शोइंग द नी रे गा रे गा मा गा रे नी सा, लाइक दैट, शॉर्ट एंड स्वीट। नी रे गा मा गा रे गा
मा एज अ तीवर, ओके, दैट इज अंडरस्टूड। फिर भी वो राइटिंग में लिख लेते हैं हमेशा, ताकि हम अगर दूसरे को पोस्ट करें ना या बुक में करें ना, जिनको यमन शुरू में सीखना है, मालूम ही नहीं है, तो दे कैन अंडरस्टैंड। या आफ्टर 10 years also you can open your friend, your family want to learn या want to some theory from us, तो हम उनको भेज सके। इस तरीके से लिखना चाहिए। पकड़ के बाद क्या आएगा अभी पीछे? आरोहण। यस, नाउ आरो हम लोग जो खास करके यमन संपूर्ण है, अगर लिखने जाएंगे तो सारे गामा पादा निसा लिख लो, अवरो सानी दापा मगा रेसा लिख लो। तो आर्य जो आपने सारे गामा पादा निसा लिखा तो ऊपर 1 डाल दीजिए, तीव्र डाल दिए, सानी दापा मगा, फिर देन अस्थाई अंतरा। अब इसमें मैंने 12 बातें बोलते बोलते बीच में रुकता गया याद करने के लिए, तो नंबर्स बराबर आ गए, 12 आ गया, 10 हो गया, आ गया। हाँ गुरुदेव, 10 सर हो गया। 10 हुए सर अभी। नेक्स्ट अष्टय एंड अंतर। हाँ, अस्थाई अंतरा करना है ना जी गुरु। 11th अस्थाई, 12 अंतरा हुआ, 12। Yes, sir. Including स्थाई and अंतर 12 हो गए, otherwise there's 10. Yes, ओके। अच्छा सर now इसमें इस राग में सर आरोह में तो हम नी रे गा मा धा नी सारे करते हैं ना, तो राग यमन में सर एक्चुअली जब हम लिखते हैं तो राग यमन ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम माँ के ऊपर 1 या आई बनाते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती बोलते हैं ना, वो आलाप के लिए होता है। जैसे नी रे गा, ये आलाप है, रे गा मा गा रे गा रे नी रे सा, ये आलाप हो गया। तो जब हम सारे गामा पादा निसा करते हैं तो सरल करते हैं, लेकिन जब हम आलाप में जाते हैं, जब हम फिर राग में और तानों में जाते हैं, तो उसकी खूबसूरती करने के लिए तो पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने, उस्तादों ने उसके ऊपर रिसर्च करके क्या कि उसकी ब्यूटी ये नी रे गा सारे गा कंपेयर टू नी रे गा मा गा रे गा रे नी गा रे सा नी दा पा मा रे सा, ऐसा है। तो उसके जो चलन है, उसकी जो मजा है, एक कहते ना, अगर हम कोई छोटा सा रूम भी ले लेते हैं तो कैसे डेकोरेशन करें, क्या अच्छा करें, तो इसलिए सारे गामा पादा निसा, तो अगर आप नहीं भी बजाएंगे नीरेगा तो भी सारे गामा पादा निसा में पता लगेगा वो यमन है। अब इसके लिए जैसे आप कल्याण बोलते हैं, तो उसमें एक पॉइंट और है जो आप नीचे लास्ट में नोट्स करके लिख सकते हैं, वो ये है कि ये कल्याण ठाट का यमन है। अब यमन और कल्याण को दोनों को मिला दोगे आप, यमन कल्याण बजा रहे हैं आप, तो यमन कल्याण में आपको शुद्ध मध्यम लगाना पड़ता है, वो यमन कल्याण है और ये यमन है। जैसे ओ दे नी ते ती ले ताना दे रे ता दे रे ना नी रे गा मा, पहला मा शुद्ध है, नी रे गा मा गा रे, बाद में तीव्र मा गा मा पा मा मा पा पा पा। तो ये जो फर्क आ गया है, तो एक शुद्ध मध्यम उसे जस्ट टच करना है, तो दैट कॉल राग इज अ चेंज, यमन कल्याण। ये आपके नॉलेज के लिए, नी रे गा मा गा रे, तो शुद्ध मा हो गया, नी रे गा मा पा मा पा, इतना टच किया, बाकी सब हम तीव्र मा से अस्थाई अंतरा गा रहे बजा रहे। तो ऐसा है, ये हो गया यमन कल्याण। ये यमन कल्याण के बारे में पूरा हो गया। सभी नीचे आपने यमन कल्याण का इन नोट्स कर दिया कि हम शुद्ध मध्यम कभी कभी लगा सकते हैं, लेकिन जस्ट टच, तो वो हो जाएगा यमन कल्याण। और प्योर हमको यमन बजाना है, तो जो अभी आपने लिखा है सारे गामा पादा नहीं सब प्योर है, लेकिन आपको डेकोरेशन करना है। अब आपको सारे गा बजाते बजाते आपके मन में आया कि मैं नी रे गा रे पा मा गा रे नी रे गा। हमको तो हमारे पेरेंट्स सिखा देते हैं ये करो, गुरु सिखा देते हैं ये करो, लेकिन हम अपने आप से क्या कर सकते हैं? व्हाट वी डू। जैसे हमने इनको कोई गाना बजाया तो हमने इनको अस्थाई बजाया, अंतरा विराल ने अपने आप फिल्म का गाना बजा दिया, ब्यूटीफुल। जैसे अब उन्होंने अपने आप कर लिया, देख के वो गाने के, फिल्मी गानों के, जो भी उनको अब मैं सिखा रहा था क्लासिकल, बट ही लव टू लर्न सम फिल्मी सॉन्ग्स। तो फिल्मी सॉन्ग ब्यूटीफुल, ही कैन लर्न बेस्ट 3 सॉन्ग्स, बहुत अच्छा 4 सॉन्ग जो भी कर रहे थे। तो हम उनको ना नहीं बोल सकते, बिकॉज है तो संगीत के अंदर ही ना, है तो क्लासिकल के अंदर ही। बिकॉज यस्टरडे वन स्टूडेंट आस्किंग मी, सर ये जो गाना है सब रागों में होता है। मैंने कहा 99% before 2000 all are music in classical.
आफ्टर द इम्प्रूव आफ्टर 2010 ये कीबोर्ड आ गया है, ऑटोपेड आ गया है, सो बहुत क्रैशेज हो गया। लेकिन उसको भी अगर मैं सुर ढूंढने जाऊंगा तो क्लासिकल है, वो मिक्स भी है, लेकिन वो मिक्स हो जाता है। लेकिन पुराने लोग जो थे 2000 के पहले के, वो प्योर क्लासिकल करते थे। जैसे कि आप नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर ले लो, जैसे आप कल्याण जी आनंद जी ले लो, जैसे आप रविंदर जैन ले लो, जैसे वो गाना ना अखियों के झरोखों से पहाड़ी, सो देयर पीपल आर डूइंग, जैसे शिव हरि ने सारे म्यूजिक रागों में किया है। चांदनी फिल्म ये देवी राग भूप में पूरा किया, फ्लूट यूज बहुत अच्छा किया, संतूर यूज किया, दे यूजिंग। तो जैसे कि अपने नदीम शरावन राग यमन में, अभी राग यमन में अगर हम गाना बोले, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, हमारे जो गुरुजी वगैरह थे ये सब चीज को नहीं करते हैं। इसकी जगह पे बंदिश का दाता गुना तोरा गाए सब जग देता ना सबको पालता सब जग दाता। तो बंदिश को ज्यादा करते, लेकिन जमाने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से थोड़ा सा कलाकारों को भी चेंज होना पड़ता है। लेकिन उसको बनाओ मत, रखो मत, लेकिन एक्सप्लेन करो कि यू हैव टू लर्न क्लासिकल इज इम्पोर्टेंट। क्लासिकल अगर आपको आ गया है तो यू कैन गो एनीवेयर, देयर इज नो। लेकिन अब कुछ और जिसको ठाट में कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो जरा बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। सर थाट को और राग को इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं। कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। जैसे हमने यमन राग बोला, तो यमन थाट, कल्याण थाट। नहीं, क्यों आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने एक बना दीजिए। जैसे भातखंडे पद्धति है, तो आप बहुत से लोगों ने तो कई सितार वालों ने अपने राग बनाए, बहुत सारे रागों के नाम बनाए। अभी कलावती को कला रंजनी मैंने बनाया, तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट वो है वी आर लर्निंग। आफ्टर हमारा एक स्टेज आ जाता है जब हम सीखते थे, अब हमारा ये स्टेज आ गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं स्टेज पर। नो वन कैन टच, बिकॉज हमको उतना एक्सपीरियंस है, उतना हमको आंसर देना आता है कि हम ये क्यों किए। अभी कला रंजनी और कलावती, तो कला रंजनी के मैं अंदर अगर कुछ इंटरफेयर में एक सुर कर दूं तो कला रंजनी, लेकिन उतना सुंदर लगना चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन भी करेगा तो मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे मन को अच्छा लगा था संगीत, और संगीत ऐसी देन है कि किसी की राजधानी नहीं है कि मैं कहूँगी मैं उस्ताद हूँ और मैंने सीखा, नहीं। हम जो सिखाते हैं हमारे गुरु के दिए हुए चीजों को सिखाते हैं। और 14,000 साल पहले जो लोगों ने बुक में लिखा है, ये 10 रागी है, ये 10 ठाटी है। ये 10 ठाट में आप बिलावल और अलया बिलावल, लेकिन हम लोग पहले बिलावल भी सीखते हैं, अलया बिलावल सीखते हैं। अब बिलावल अलया बिलावल में भी अगर आप एक अपना तीवर माँ डाल के राग बदल दीजिए, दैट इज योर होम। तो उतना आपको एक्सपोज करने की ताकत होनी चाहिए, उतना बुक्स निकालना चाहिए। अभी बहुत सारे साउथ के राग, अभी पंडित रविशंकर चारुकेशी राग, चारुकेशी 99% पंडित रविशंकर का निकाला हुआ, कितना ब्यूटीफुल राग है चारुकेशी। तो चारुकेशी ऐसा राग है। और शिव रंजनी भी हम लोगों में किताबी राग नहीं बोलते पुराने लोग, लेकिन शिव रंजनी एक्चुअली इसका काफी ठाट का राग है। तो ऐसी बातें करते जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमको तो सीखना है ना, तो हमको सीखना है, सीख के हमको इतना अपने आप को तैयार करना है कि हम कुछ भी उसको कर सकते हैं। वंस यू कैन स्विमिंग आ गया आपको, तो यू कैन स्विमिंग वेयर यू वांट टू गो। लेकिन हम उसको चेंज करें, ये हमको हमारे को गवारा नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे आपको ये एग्जाम देने जा रहे हैं गंधर्व महाविद्यालय का, ये गवर्नमेंट का, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। सेकंड, आपने ऑल इंडिया में अगर आपने क्लासिकल सितार या वोकल तबला बजाने जा रहे हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। उनका ही दिया हुआ राग रहता है, जो सिलेबस में आता है, जो पुराने पंडितों ने और उन लोगों ने लिखा है, उसी को ही आपको बजाना है। आप ओन बाहर जाके कीजिए,
जैसे प्राइवेट क्लास में हमारे साथ करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन में करते हैं, इट्स ओके, एक फ्रेंडली हो जाते हैं फैमिली, जैसे आज ये गाना गाना है, आज वो गा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर सही आप अपनी फैमिली को और अपने शागिर्दों को अगर आप सही नॉलेज डालना चाहते हैं तो यही बोलेंगे कि आप ये कीजिए। अभी आपको पता है कि हमारा क्लासिकल इतना आगे गया है कि आप, मैं बताऊंगा, ऐसे गिटार में लोग क्लासिकल राग बजा रहे हैं, मैंडोलियन में क्लासिकल रागास प्ले कर रहे हैं। दैट मीन्स हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल आगे बढ़ रहा है। मेरे को एक वीडियो शेयर किया किसी ने कि आपको ये राग प्ले करना है, देखिए ये बजाया है, तो उसने गिटार में बजाया तो बहुत ब्यूटीफुल बजाया क्लासिकल। जबकि गिटार, मैंने कहा गिटार में आप बोले तो गिटार में मेरी मेंटेलिटी किधर चलेगी, वेस्टर्न। मैंने कहा आई एम नॉट प्लेइंग वेस्टर्न, आई एम इंडियन म्यूजिशियन, आई प्ले सितार। बोले जस्ट यू लिसन, दिस इज द क्लासिकल गिटार and he's play the ragas. Then I saw he want that type of play my sitar, तो कंबाइन करना चाहता है, उसको कहीं प्रोग्राम करना था। तो ऐसा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल आगे गए। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? गुरुजी, can you say in what are the notes in every thought? For example, भैरव में रे और द कोमल है, ऐसे every in every thought the big Cobra, कोमल and एग्जिट में समझा, इसे रे और धा कोमल है भैरव में, करेक्ट है। बाद में for that, like that, for every thought can you say, Guruji, in which thought with which are komal and रे? No, everything is not like that. Todi is a different little. Yes, Guruji, that you can check and so we can try it. And Sir, sorry, I apologize if I'm interrupting. I think what he's trying to say is आप हमें सारे जो बाकी जो 10 थाट्स हैं, आप हमें बेसिकली उनका वो बता दीजिए कि उनमें कौन से स्वर लगते हैं। जैसे बिलावल में सारे शुद्ध लगते हैं, कल्याण में सब लगते हैं, बस तीव्र म लगता है, एक वो डिफरेंस है। तो आप वो सारे थाट्स का बता दीजिए, सारे गामा पाधा निसा में कौन से क्या लगते हैं। लेकिन आपको चूज कर, यू चूज ना राग, which rag you want to write all? You can choose, जैसे अभी, हाँ? for every thought, Guruji, for Bilaval we know every swaras are Shuddh. One second, okay. One second. Like sir, Bhairavi में it's re, ga, dha and mi also komal, I think. So sir, हाँ, like Bhairavi that. में all common, Bhairavi में all So sir, like that for every thought, not every rag. अच्छा, Every तो मतलब जो parent scale आता है उसका हेलो, हाँ नहीं मेरा सर जैसे ये पूछ रहे हैं, जैसे कल्याण में तीव्र माँ लगता है, वैसे वो शायद जानना चाहते हैं कि हर एक ठाट में। एक मिनट, सॉरी मैम, एक मिनट, अरे मेरा लेक्चर चल रहा है, आपको मालूम है आज मेरा लेक्चर है ठाट का। अब आपको 6 बजे के बाद है ना, मैंने आपको पर्सनल भी मैसेज किया और अभी मैं लेक्चर में बैठा हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए ना, यहाँ लेक्चर पे आ जाइए ना। हाँ समझ गया मैं अभी, जैसे हाँ, तो आप लोग राग का नाम बोलते जाइए, मैं आप लोग को लिखवाते चलूंगा। तो हाँ Advi, you're right. Tell the raga name, then I will tell you everything. Bilaval. बिलावल और शुद्ध। नेक्स्ट कल्याण संपूर्ण राग माँ तीव्र। वो आ रहे ना तो एक्सेप्ट करो, बोल तो फोन आया तो ये हट नहीं रहा है ना सामने से। थर्ड राग खम्माज ऑडो संपूर्ण। ऑडो मीन्स 5 सुर, संपूर्ण मीन्स 7 सुर। नेक्स्ट
Guruji, in Kamach, which swaras are Komal? Khamma, nahi, but when we can write the only, so that we have to write Odo Sampuran. Not Komal or Tivar abhi nahi aayega. When you going to learn the start the Khamma, that time you can say कि आरो में ये शुद्ध नहीं होगा अब, लेकिन only खम्मा क्या स्वर क्या है तो Odo and Sampuran like that. When you going to learn, then I can explain. Otherwise you have to full notes लिखते ही चले जाएंगे. आरो अवरो and शुद्ध नहीं, only like that only. फिर जब आप लर्न करने जाएंगे तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि ये आपको नॉलेज मिल गया. ओके, नेक्स्ट. काफी गुरु. काफी काफी संपूर्ण. आरो अवरो. कोमल का कोमलनी. If you want राग खम्मा तो अवरो इज अ कोमलनी, और इसमें काफी में कोमल का कोमलनी. आप क्लियर लिख दीजिए तो भी चलेगा. असावरी. हाँ, असावरी. और सेकंड राग आगे. सॉरी कोमल रे. It's like a Carnatic music. Odo Sampuran Asauri. Raga Asauri third Odo Sampuran. Next. Bhairav. Bhairav Sampuran. Komal Re Komal Ga. Bhairavi. Bhairavi Sampuran all sur Komal. जरा एक्सेप्ट कर देंगे. Next. Guruji, all Komal sur means Ma normal. Ma is good Guruji. Sa और Pa शुद्ध always. Ma Guru. माँ शुद्ध रहता है. सा मा पा इज अ शुद्ध. और कोमल रहेगा धानी. But लिखते वक्त you have to write the all कोमल sur when you writing. That means there is a no single one sur तीव्र या कोई भी नहीं. आए थे अभी पता नहीं ना. शरण. Next is Marva. मारवा. मारवा सा. खाडो खाडो. खाडो खाडो means six sur. सारे गामा धानी. मारवा. Next. Next is Porvi. Porvi.
पूर्वी संपूर्ण, पूर्वी ठाट एंड पूर्वी संपूर्ण, और सारे गा मा फ्लैट कोमल लगता है, शार्प भी लगता है, तीवर मा और कोमल धा। ओके, नेक्स्ट तोड़ी, तोड़ी, तोड़ी संपूर्ण, रे गा धा कोमल, मा और नी तीव्र, तोड़ी। Complete? जी, Proper you can write and send our group also, because everyone who is absent they can see, and we are also safe in there. in Rag Marva, which should this common? Which rag? Marva Guru, that Marwa komal re. Sa re ga ma dha ni sa, sa ni dha ma dha re sa. Re komal तीव्र ma, and all should be should. Re komal ma तीव्र. Sa re ga ma dha ni sa re sa ni dha ma ga re sa. Okay. Viral, you can write all. He's asking me all ragas. You write? सर सॉरी, उन्होंने सबके बारे में लिख लिया, शुद्ध कोमल आरो अवरो वसु वल, तो आपने भी लिखा है? हाँ जी, यस सर। ओके ओके। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे जाएंगे। यस सर, आई हैड अ क्वेश्चन सर। जैसे ये ठाट सिस्टम जब डेवलप हुआ था टू क्लासिफाई एवरी राग इनटू अ पेरेंट स्केल, तो इस ठाट सिस्टम से पहले राग्स को क्लासिफाई कैसे करते थे? आई लाइक हिंदुस्तानी म्यूजिक में, आई थिंक कर्नाटिक में तो एक डिफरेंट सिस्टम होता है, आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, बट हिंदुस्तानी में ठाट सिस्टम से पहले राग्स को क्लासिफाई कैसे करते थे? ठाट के बाद ही राग आएगा ना, उस राग को पहले हम कर ही नहीं सकते ना। अगर हाँ सपोज आपने सीख लिया भूप और आपको ठाट नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा ये भूप जो राग है कल्याण ठाट कर। नहीं सर, वो नहीं सर। जैसे ये ठाट्स जब मतलब डेवलप किए थे वीएन भटखंडे ने, तो उनके ये सारे जो आपके ये स्वर हैं, उनके ये कॉम्बिनेशंस बना के ये 10 ठाट्स निकल आए, राइट? So before he did that, उससे पहले राग्स को क्लासिफाई कैसे करते थे? Because राग्स तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करते ही थे। I mean, जैसे भैरव है, मल्हार है, तोड़ी है, ये सब तो काफी पुराने राग्स हैं। तो ये सब उससे पहले क्लासिफाई कैसे होते थे? ये तो थोड़ा मुझे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होता है, इन लोगों ने बनाया है ना वैसा, तो हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। राइट, ये तो है। यस सर। अब ये ऐसी कुछ बातें होती है कि आप देखते होंगे, क्योंकि इसको तो आप 101% ऐसा जोड़ के चलिए कि हमारे भगवान की गीता में भी कुछ चीज ऐसी लिखी रहती है जिसके मायने नहीं रहते, और कुछ चीजें होती है जिसके मायने होते हैं। तो हमको उतना डीप जाएंगे तो हमको यही आंसर मिलेगा कि बनाया था उस सिचुएशन के हिसाब से बनाया था। उसमें एक आपके आंसर मैं बता सकता हूँ, वो कैसे, जैसे भैरव सुबह बजाए, अब वो राग सुबह है इसलिए उन्होंने राग भैरव रखा। अब भैरव कोई नाम है, और भैरव को सुबह क्यों रखा गया, भैरव को क्या किया, तो वो एक थ्योरी होती है, बुक हम जो पढ़ते हैं वो हम लेक्चर देते हैं। तो अब जैसे कि आपका नाम है विराट, क्यों रखा आपके माँ बाप ने नाम, क्या राशि से रखा, क्या टाइम से रखा, ये सब उन लोगों ने चेक किया होगा, और उतना उन लोगों ने स्टडी करके राग भैरव रखा है। रेशमा जी करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कि नाम जो रखते हैं तो उसके पहले उन लोगों ने बुक में क्या लिखा होगा। आपका वॉइस नहीं आ रहा। मुझे भी उतना ही है जो विराल ने बताया कि बाद में भटकंडे ने ये सब ठाटे बनाए रागों का
सुर वुर देख के उसको क्लासिफिकेशन किया। उससे पहले तो इतना मुझे आइडिया नहीं, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही होगा कि वो किसी ने बनाया राग या उसको नहीं, what happened, you know, it is a जो नॉलेज है, जो एक्सप्लेन का नॉलेज सिंपल है कि आप अगर कोई नाम रखते हैं तो उसके पहले आप पूछते हैं ना क्या नाम रखना है, अपने महाराज से, अपने मौलाना से, या जिससे भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम क्या रखना। तो ये नाम रखा। अच्छा, अब अगर ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई दे कीप द मॉर्निंग भैरव, व्हाई नॉट आई प्ले द नाइट टाइम भैरव। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन कोई मायने एक्चुअली रखता नहीं है सवाल, ठीक है। और या तो फिर अगर आपको उसको ढूंढना है तो आपको खुद बुक खरीद के उसको 3-3 घंटे स्टडी करना पड़ेगा। उसमें ये बात हो जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल खत्म होता जाएगा। जो लेक्चर अटेंड करते ना कि टुडे इज अ मॉर्निंग लेक्चर, यू कैन अटेंड, जैसा अभी मैंने रख दिया 2 महीने में एक बार, तो लेक्चर में है। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप लोग ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको तैयार होके आऊंगा। अभी दोनों मैंने ही तैयारी किया कि राग के ऊपर, ठाठ के ऊपर, क्योंकि ये हमारा चल रहा है। आपके क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उसको पढ़ाई करके, स्टडी करके, और मुझे जितनी समझ में आती है, अभी ठाठ में मेरी समझ तो सरनेम आती है, मेरी समझ फाउंडेशन आती है, लेकिन भातखंडे के हिसाब से म्यूजिक लैंग्वेज में क्या आया है, रागो, ठाठ, राग, इस तरीके से। तो ये सब थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट तो गुरु बता नहीं सकते, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। और हम जैसे जो टीचर्स है या कलाकार है, दे आर प्रैक्टिकल। बहुत कम वो लोग क्या बोलते वो करते हैं, मींस वो लोग बहुत कम स्टडी करते हैं, बिकॉज दे आर बिजी इन द प्रैक्टिकल, दे वांट टू प्रैक्टिस सेल परफॉर्मेंस, टीचिंग, सारे का पता है सारी जब, बिकॉज उसमें 8 घंटा निकल जाता है। तो ये फर्क हो जाता है। थ्योरी के लिए क्या होता है, जैसे हम बेसिक ले लेते हैं, राग भैरव में 12 बातें हैं, हमको मिल गई, ये हमारा एक अच्छा हो गया। अब इसके अंदर अगर आप लोग को जाना है, इफ यू वांट टू एनी क्वेश्चन अद्वित आफ्टर दिस, तो नेक्स्ट मीटिंग वी कीप दैट टॉपिक। जैसे अभी उन्होंने अच्छा बोला विराल ने कि वो टॉपिक है कि इसको राग, जैसे व्हाई दे कीप द, इज आस्किंग मी व्हाई दे कीप द राग भैरव, बिफोर भैरव क्या था वो, तो वो मुझे स्टडी करके उसको बाकायदा वीडियो बना के या कॉपी करके देन आई हैव टू सेंड यू, और फिर हम सामने आके उसको पढ़ेंगे, देन आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम इमीडिएट तो नहीं बता पाते, आंसर वी कांट गिव इट लाइक दैट, बट जितना होता है जो नॉर्मल तरीके से सीखा जाता है उतना है। आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर अटेंड करने की आदत करेंगे।